अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कर्व लाइन ड्रॉ कर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल को रख देना है। डायपोल ये निगेटिव चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, दोनों के बीच का एक स्मॉल डिस्टेंस है, ये मतलब ये डायपोल है जो कि थीटा डिग्री एंगल पर प्लेस्ड है। ठीक है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो बेटे, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो डायपोल की अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। डायपोल की पोजीशन अलग अलग होगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी अलग अलग होगी। कैसे, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग इस तरह से रखते हैं तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं तुम्हें कि यदि ये डायपोल पहले एक्चुअल में स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, मतलब डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में। अब इस पर हमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एजेंट लगाया और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, तभी तो मतलब कुछ वर्क डन हुआ। फोर्स लगाए, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डी थीटा, तो फोर्स मतलब टॉर्क लगाए, टॉर्क रोटेशनल हो रहा है मतलब टॉर्क, तो टॉर्क लगाए और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डी थीटा, तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वर्क डन। और वही वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्क डन और एनर्जी का एक बेहतरीन रिश्ता है। तो अब देखो, जैसे कि जो वर्क डन हुआ वही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर हो गया। तो अब चूंकि इसकी डायपोल मूवमेंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इधर डायरेक्शन में था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायपोल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। और ये क्या है, ये फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहले क्या काम किया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, इसको हमने मतलब टॉर्क लगाया और इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ जो कि डी थीटा, मतलब बहुत ही डी थीटा पर हमने इसे, डी थीटा कहने का मतलब स्मॉल एंगल पर हमने इसे मूव कर रोटेट करवा दिया। ठीक है ना, स्मॉल एंगल पर रोटेट कराया टॉर्क लगा करके, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। ठीक है ना। वही बात हम लोग यहाँ पे लिख रखे हैं कि देखो, जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं, क्योंकि डायपोल को हम लोग स्मॉल एंगल पर रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है। टॉर्क लगाने के बाद थीटा वन टू थीटा टू, थीटा वन कहने का मतलब आई वन मतलब इनिशियल पोजिशन और ये टू मतलब फाइनल पोजिशन हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट करवा रहे हैं। तो रोटेट करवाने से हमें स्मॉल वर्क डन हो रहा है। तो देखिए, स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी डब्लू, डी डब्लू इज़ द स्मॉल वर्क डन। ये क्या है, ये स्मॉल वर्क डन है। ठीक है। डी डब्लू, डी डब्लू इक्वल टू क्या हो जाता है, टॉर्क इंटू डी थीटा। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा हुआ टॉर्क। अच्छा, टॉर्क का एक और फॉर्मूला मैं बता दूं तुम्हें। टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था पी ई साइन थीटा पिछले क्लास में। वो कैसे निकाले थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी डायपोल को जब हम लोग थीटा डिग्री एंगल में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा डिग्री एंगल में रखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर टॉर्क, मतलब इसको जब हम लोग एक्सटर्नल टॉर्क लगा करके इसे थीटा डिग्री एंगल पर रोटेट करवाए थे, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, इसको हम लोग थीटा डिग्री एंगल पर एंगुलर फोर्स मतलब टॉर्क लगा करके इसे रोटेट कराए थे, तो उस टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या बना था लास्ट क्लास में, टॉर्क का एक्सप्रेशन बना था टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा बना था, है कि नहीं। तो यहाँ भी तो हम लोग वही लगा रहे हैं ना टॉर्क, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क के बदले लिखेंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब एक चीज़ और देखिए, यदि हम लोग टोटल वर्क डन की बात करें, मतलब अभी तो हमने डायपोल को बिल्कुल स्मॉल डी थीटा रोटेट कराया, टॉर्क लग रहा था, डी थीटा स्मॉल रोटेट कराया, लेकिन मान लो अब हम लोग बिल्कुल इनिशियल पोजीशन, मान लो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन थीटा है और हम इसको थीटा टू पर, यहाँ पर फाइनल पोजीशन थीटा टू, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर ला रहे हैं। ठीक है ना। तो उस समय टोटल वर्क डन करवा रहे हैं, तो टोटल वर्क डन करवा रहे हैं तो वही वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब फाइनल में आई तो अलग हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो टोटल हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। देखो कैसे निकलता है, तो इसके लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया अभी कि प्रत्येक पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल वर्क डन। ठीक है बच्चों, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन डब्लू, अब ये डेरिवेटिव है इधर की तरफ आएगा तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने कहा कि थीटा वन टू थीटा
अच्छा इसे फाइनल भी कह सकते हैं, ये फाइनल थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल इसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना हम लोग। तो टोटल वर्क डन जो हुआ रोटेटिंग कराने में डायपोल को इनिशियल से फाइनल में, तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन जा रहा है,